नगरीय निकाय पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले मध्य प्रदेश सरकार पारित आदेश में संशोधन का आवेदन दायर करके उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो। बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव कराए जाने की वर्तमान परिस्थिति कांग्रेस पार्टी के कारण निर्मित हुई है। मध्य प्रदेश में तो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव पर प्रक्रिया चल रही एवं सरकार द्वारा इसके अंतर्गत वार्ड परिसीमन का आरक्षण, महापौर तथा अध्यक्ष का आरक्षण, मतदाता सूची तैयार करना आदि समस्त तैयारी कर ली गई थी। यहाँ तक कि ओबीसी एवं अन्य उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भी दाखिल कर दिया गया था, किंतु कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई, जिससे होने वाले चुनाव प्रभावित हुए और व्यवधान उत्पन्न हुआ। कांग्रेस ने अपने याचिकाकर्ताओं में मनमोहन, नागर, जया ठाकुर व सैयद जाफर के माध्यम से कोर्ट में प्रकरण दाखिल किया गया। इसी तरह न्यायालय प्रक्रिया में उलझाकर ओबीसी हितों को कुचलने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने आयोग बनाकर 600 पेज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की है। प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के साथ एरिया वाइज संख्या के आंकड़े विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 48% से ज्यादा मतदाता की औसत संख्या है। कुल मतदाताओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाताओं के अतिरिक्त शेष मतदाताओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या 79% है। यह भी आयोग ने रिपोर्ट में पेश किया। आयोग ने स्पष्ट अभिमत दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तथा समस्त नगर निकाय चुनाव के सभी स्तरों में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को कम से कम 35% स्थान आरक्षित होना चाहिए। कांग्रेस चुनाव करने से हमेशा डरती है, क्योंकि उनको इस बात का संज्ञान था उनका जनाधार पूरी तरह समाप्त हो चुका। जिस प्रकार विधानसभा उपचुनाव में उनकी हार हुई थी, उसी प्रकार नगरीय निकाय भाजपा का आरोप है कि हमारे मुख्यमंत्री द्वारा 21 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वरोजगार संशोधन अध्यादेश के माध्यम से कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व में किए गए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में वर्ष 2004 से लगातार 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री प्रदेश को दिए मंत्रिमंडलों में ओबीसी की मंत्रियों पर्याप्त प्रतिनिधित्व का स्थान दिया गया। वर्ष 2019 से 2022 के मध्य 359 नगरीय निकाय गठित हुए। इन नगरीय ने कहा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से 128 ग्राम पंचायत तथा उनके 297 ग्राम नगरीय निकाय में चले गए हैं, जबकि यह उच्चतम न्यायालय के आदेश में पूर्व 2019 में पंचायत स्तरीय के परिसीमन के आधार पर चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कई विसंगतियां उत्पन्न होंगी। चुनाव नवीन परिसीमन के अनुसार ही कराया जाना आवश्यक है। वह आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना चाहती है, उसके लिए पहले कई बार प्रयास किए गए। चुनाव पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ हो, शीघ्र चुनाव कराए जाने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ कराए जाने और प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बात नहीं कि वो हमेशा से समाज को बांटने का उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के विचार पर काम करती है। अंत्योदय से मतलब सबसे पिछड़ा, सबसे कमजोर क्षेत्र चाहे व्यक्ति है, उसके लिए अनेक योजनाएं और परियोजनाएं बनाती है, काम भी कर रही है। कांग्रेस ने कभी आज़ादी के 75 वर्ष होने को है और गांव में सड़क कब बनी हम सभी जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी बनी, गाँव सड़क बनी। बिजली 24 घंटे बिजली सपना थी, 1000 दिन में मोदी जी ने बिजली देने का काम किया। इसके अलावा घर घर पानी की 2024 तक हमें ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। और चाहे किसानों को बिना ब्याज की कर्ज की बात करें, वो भी हमारी सरकार ने काम किया है। ये अंतर भाजपा और कांग्रेस। आपकी पार्टी ओबीसी आरक्षण की बातें करती है, जबकि आपके मंत्रिमंडल में मात्र 3 ही मंत्री है वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के थे, मतलब अभी तक। इसके पहले अगर कांग्रेस की बात करें तो क्या होगा, लगभग 13 मंत्री ओबीसी वर्ग से मध्य प्रदेश में।